प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग, कभी ज़मीं कभी जो आसमां पे छाए हम वो तरंग। कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग, कभी ज़मीं कभी जो आसमां पे छाए हम हैं, सदा जो मुस्कुराए हम हैं, जिसे न गम बुझाए हम हैं, हजारों रंग लाए मन में उमंगे जगाए हम वो तरंग, कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग, कभी ज़मीं कभी जो आसमां पे छाए हम वो तरंग। ये चलो मैं थक गया, अभी बस करते हैं, इसके बाद नहीं खेलेंगे। चलो चलो बस हो गया, बस हो गया। ये सिद्धार्थ आउट, चल 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 बाहर निकल, बाहर निकल। हाँ आउट आउट आउट। कट इट। श्रीनिवास ओके? रजनी जरा फाइल देना। अतुल, रफीक और सलीना को छोड़कर बाकी बच्चों को लाइन याद करवा दो। रफीक और सलीना तुम लोग इधर आओ। हम थोड़ी देर के लिए पास वाली शूटिंग देख कर आए। नहीं बेबी अभी नहीं, लंच ब्रेक में। प्लीज, आमिर खान की शूटिंग है। बोला ना अभी नहीं, अभी जाके लाइन याद करो। अच्छा अजय, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पिला देना। नहीं, नींबू पानी। ठीक है भाई, नींबू पानी। चलो बच्चा पार्टी, लाइन याद करो। दीदी थोड़ी देर बाद प्लीज। स्पॉट जरा 2 कुर्सी लेके आना। संजीव जरा नवीन को बुलाना प्लीज। लाइन याद करनी है, देर से शूटिंग करनी है। नहीं लाइन याद करते। लेकिन दीदी, हम दोनों शॉट अकेले कैसे देंगे? लड्डू ये शॉट सिर्फ तुम दोनों का है, बाकी लोगों की जरूरत ही नहीं है। ओह, मैं तंग आ गया हूँ ये ऑटोग्राफ्स देते देते। सॉरी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, शूटिंग के बाद आना। शट अप रफीक। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मगर मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने नहीं बल्कि डायरेक्टर से मिलने आई हूँ। ओह, तो तुम्हें भी एक्टिंग करने का शौक है? कभी भी आके मुझे मेरे ऑफिस में मिल लेना, ठीक है? नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मुझे एक्टिंग नहीं करना, मैं तो आपके पास एक सजेशन लेकर आई थी। रजनी, शॉट तैयार हो जाए तो मुझे बता देना, तब तक इन दोनों की लाइंस की रिहर्सल करवा देना। हाँ बोलो। हेलो, आई एम अनीता। मैंने तरंग के सारे एपिसोड्स देखे हैं। आई हैव रियली एंजॉयड वॉचिंग इट। मुझे आपका कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन। इसलिए मैं आपके पास एक सजेशन लेकर आई हूँ, दैट इज इफ यू डोंट माइंड। अरे इसमें माइंड करने की क्या बात है? मुझे तो ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने तरंग के इतने सारे एपिसोड्स देखे हुए हैं, वरना इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, याद कितने रहते हैं। हाँ तो तुम्हारा सजेशन? दीदी मैं सोच रही थी, ऐसा करो तुम यहाँ पे बैठो, कोल्ड ड्रिंक पियो, मैं शॉट लेके आती हूँ, ठीक है? रफीक, सलीना, बहुत हो गया, चलो अब काम करते हैं। करेक्ट, एक और करना पड़ेगा। रजनी, रफीक की जरा पहले लाइंस ले लेना और प्रॉपर्टी की कंटिन्यूटी चेक कर लेना। संजीव, पिछले शॉट का जरा साउंड चेक कर लेना और मेरी फाइल दे देना। तो अनीता, राइट? तो तुम्हारा सजेशन क्या है?
दीदी मैं सोच रही थी कि आपने सीरियल बनाया मगर सीरियल बनाना नहीं बताया, तो तरंग कुछ इनकम्प्लीट सा लगेगा ना? आई एम श्योर कि लोग काफ़ी क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए कि सीरियल मेकिंग में ऐसे कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जिसे वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है। तो दीदी आप इस पर एक एपिसोड ज़रूर बनाएंगे ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जी? ये आइडिया तुम्हारा ही है और एपिसोड भी तुम ही बनाओगी। मतलब मैं लंच ब्रेक में तुम्हें सब समझा दूंगी तरंग के क्रू के साथ। सीन 8/9 हो गया? अच्छा, आप इस सीन का क्लोजअप ले सकते हैं? हाँ, एक ये लेते हैं इसका क्लोज। हाँ, और उसके बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ से लेते हैं। ठीक है, चलो लंच करते हैं। वहाँ पे जाके मैं तुम्हें सब बच्चों से भी मिलवा दूंगी, ठीक है? देखा तुमने शूटिंग कितनी मुश्किल चीज होती है। ये दीदी किसके साथ आ रही है? लगता है दीदी ने तेरा रोल किसी और को दे दिया। ये बैठे हमारे सारे शैतान, शूटिंग के टाइम तो आते नहीं है, खाने पे फटाफट पहुंच जाते हैं। अच्छा बच्चा पार्टी, ये है अनीता। नमस्ते जी। अच्छा अनीता, ये है रफीक, ये अतुल, ये सिद्धार्थ, ये रचना और ये सलीना। आपको कितनी देर में ऑटोग्राफ के लिए रहना पड़ा? आई एम सॉरी मगर पता है शूटिंग के अंदर मुझे टाइम ही नहीं मिलता। डायलॉग्स, मेकअप, चेंजिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स आई डू रफीक जी। अच्छा रफीक, एक दिन के लिए बहुत हो गया है, ठीक है? अच्छा बच्चों, अनीता एक बहुत ही अच्छा आइडिया लेके हमारे पास आई है। वो क्या? एक एपिसोड द मेकिंग ऑफ तरंग पर। मतलब ये जो हमारी शूटिंग हो रही है ना, इसकी तुम सब शूटिंग करने वाले हो। दैट विल बी फन। हाँ, और फिर सीरियल बनाने में जितनी चीजें इन्वॉल्व होती है हमें उनका भी पता चल जाएगा। हाँ, जैसे तुझे सब समझ में आ गया। ये मुझे तुझसे ज्यादा आता है, समझा ना? अच्छा भाई ठीक है, तुम लोग बैठो और डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है। मैं अभी आती हूँ। मैं आपको लंच दूँ? नहीं, मैं ले लेती। ये लड़की आई है अनीता, उसको ना ये शूटिंग को शूट करना चाहती है, तो जरा उसको समझा देना, ठीक है? और अभी रफीक और सलीना का शॉट लेंगे, दूसरा वाला ले लें जो लॉन्ग शॉट है। नहीं, तो रफीक वाला क्लोज है ना हम लोग का, बचा हुआ है ना अभी, तो वो पहले ले लेते हैं, फिर वहाँ से लोकेशन शिफ्ट करेंगे। ठीक है। तूने कुछ सोचा है क्या? नॉट रियली। व्हाट डू यू से? देखो वैसे तो दो तरीके हैं। एक तो हम रत्ना जी का इंटरव्यू ले सकते हैं और उनके थ्रू हम सब कुछ ऑडियंस को बता सकते हैं, या फिर हम शूटिंग की शूटिंग ले सकते हैं। सेकंड वाला ज्यादा एक्साइटिंग है, क्यों रचना? हाँ, दूसरे वाले में ज्यादा मजा आएगा। अच्छा भाई बहुत हो गया, अभी शूटिंग पे कंसंट्रेट करो। पैकअप के बाद हम सब डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? अच्छा अभी रफीक, रचना और सलीना, तुम तीनों का शॉट है, जल्दी जाओ और रजनी दीदी के साथ अपनी लाइंस कर लो। दीदी अभी नहीं, प्लीज। जाती हो या? अच्छा रजनी। नहीं। ए अतुल, हमारे बिना कुछ करना नहीं है, हम अभी आते हैं। सलीना। सॉरी दीदी। ओके पैकअप, कल 9 बजे की शिफ्ट है, इक्विपमेंट टाइम पे पहुंचना चाहिए। फिर से सीन खराब कर दिया ना, अब कल फिर से ये शॉट लेना पड़ेगा। हाँ भाई, तो तुम लोगों ने डिसाइड क्या किया है? शूटिंग ऑफ शूटिंग। शूटिंग तुम्हें कोई आसान काम लगता है? बहुत मुश्किल काम है, और शूटिंग ऑफ शूटिंग तो इससे भी मुश्किल होगा। हर मुश्किल काम को आसान कर सकता हूँ मैं। रफीक, ये बच्चों का खेल नहीं है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अच्छा भाई, 2 मिनट के लिए यहाँ पे साइलेंस हो सकता है? हाँ आज 9 बजे शिफ्ट। हाँ ओके। तो तुम शूटिंग ऑफ शूटिंग करना चाहती हो, इसके लिए सबसे पहले तुम्हें ज़रूरत है एक डायरेक्टर की। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि तुम सब मिलकर इसे डायरेक्ट करो? अच्छा, तो डायरेक्ट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ज़रूरत है एक अच्छे स्क्रिप्ट की, कि तुम्हें डिसाइड तो करना पड़ेगा ना कि तुम्हारे एपिसोड में होगा क्या, कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, कहाँ बोलेगा, वगैरह 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 वगैरह। तो अनीता तुम ऐसा करो, यहाँ पे बैठ के हमारी शूटिंग ऑब्जर्व करो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि शूटिंग में होता क्या है, और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि इतने आसान लगने वाले काम के पीछे कितने लोगों की मेहनत है ना? सबसे पहले तुम्हें समझाना पड़ेगा प्री प्रोडक्शन के बारे में, कि शूटिंग से पहले क्या होता है, क्या तैयारियां हम करते हैं। प्री प्रोडक्शन मतलब?
प्री प्रोडक्शन मतलब हाँ, पहले हमें एक अच्छी सी स्क्रिप्ट अरेंज करनी पड़ती है, ठीक है? और फिर स्क्रिप्ट के हिसाब से हमें लोकेशंस फिक्स करनी पड़ती है, उनके डेट्स लेने पड़ते हैं, कास्ट को कैरेक्टर्स को कास्टिंग करना पड़ता है, और फिर अपने स्टार्स की मतलब इन सब की डेट्स लेनी पड़ती हैं, क्रू की डेट्स लेनी पड़ती है, इक्विपमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। ओहो, अब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो तूने क्या समझा था, बच्चों का खेल है? रफीक, मैनर्स नहीं है? नहीं है। जा, तू क्या कर लेगी? मुझे क्या, इट्स योर लाइफ। अच्छा बाबा, तुम लोग 2 मिनट के लिए चुप नहीं बैठ सकते हो? अच्छा तो अनीता, तुम ऐसा करो कि 2-3 दिन हमारी शूटिंग ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे एपिसोड में करना क्या है, ठीक है? पर मुझे शूटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे मैं हूँ ना, मैं सब समझा दूंगा। मैं भी। झूठ मत बोल। मंडे टू फ्राइडे शूटिंग नहीं किया तो 2 वीक की छुट्टी थी, याद नहीं है? अच्छा अक्षिता, मैं समझा बेटा, एक कैरेक्टर की गलती की वजह से पूरा शॉट पे चलेगा पड़ेगा, बहुत काम और एकदम टेक से पहले। और क्या शूट करना है? सलीना का है, रचना का है, और सो आर द यंग डायरेक्टर्स रेडी? आई थिंक सो। आई थिंक सो मतलब पक्का ना? पक्का। ठीक है, शूटिंग से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता दूं। एक तो तुम फिल्म की ड्यूरेशन कम रखना, तुम्हें तो लगेगा ये भी शूट कर लो, वो भी शूट कर लो, सब शूट कर लो। इससे अच्छा शूटिंग से पहले एक लिस्ट बना लो, क्या क्या शूट करना है तुम्हें, ठीक है? और एक और बात, बिल्कुल घबराना नहीं, तुम भी उस्ताद हो। ओके। तो देन ऑल द बेस्ट, अच्छे से शूटिंग करना, आई एम श्योर यू विल डू वेल, ओके? थैंक यू। ओके। चल लिस्ट बनाते क्या क्या करना है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। सो अनीता, कुछ हेल्प चाहिए तुम्हें? कुछ, आज तो शूटिंग शुरू होने वाला है, मुझे तो हेल्प ही हेल्प चाहिए। अरे डोंट गेट नर्वस, ये सब बहुत आसान है। अब तो मुझे 10-11 एपिसोड का एक्सपीरियंस है, जो चाहिए वो मुझे पूछ लेना। अतुल, स्क्रिप्ट तो हो जाएगी, मगर कैमरा कौन हैंडल करेगा? कैमरा ऑब्वियसली मैं हैंडल करूंगा और सलीना मुझे हेल्प करेगी। अच्छा, तुम मेरे साथ शॉर्ट ब्रेक डाउन करोगे? अतुल, तेरे से नहीं होगा, वो मैं कर दूंगी। देख, मैं बोल के दिखाती हूँ। मेरे ख्याल से ये मौसम बहुत अच्छा है। बोल तो अभी चल। मेरे ख्याल से ये मौसम बहुत अच्छा है। ठीक तरह बोलना यार, क्या? मेरे ख्याल से मौसम बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल से मौसम बहुत अच्छा है। चेक माइक चेक, हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो माइक चेक, 1 2 3 4, हेलो 5 6 7 8। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो 1 2 3 4, हेलो 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 माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हाउ आर यू, माइक टेस्टिंग। सॉरी भाभी, मम्मी, सॉरी सॉरी भाभी। कैसा था? वेरी गुड। रफीक, लॉन्ग शॉट लेते हैं। नहीं यार, क्लोजअप लेंगे ना। नहीं यार, लॉन्ग शॉट। क्लोजअप यार। तुम लोग क्या करो, मुझे समझ नहीं पड़ रहा है। आ जाएगा जल्दी आ जाएगा। अरे सलीना, ठीक से करना, उसको राइट पैन कर। अरे राइट लेफ्ट नहीं, राइट 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 राइट, हाँ राइट पैन कर, बस बस बस। ठीक से करना। जा अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके आ। अरे ये ठीक है ना, यही पहनना है। कर ना। अरे नहीं बाबा, मुझे यही पहनना है। कितनी टाइट स्कर्ट है, जरा लूज कर। लाइन ज्यादा क्या? हाँ। बराबर बैठ गया। माइक लगा भी। साइलेंस, रोलिंग। मुझे उम्मीद है आप सबको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपने रिएक्शंस हमें जल्दी से जल्दी लिख भेजिए।
नमस्ते। कट। आप अपने रिएक्शन हमें जल्दी से जल्दी लिख भेजिए। नमस्ते। कट। शट अप। यू शट अप। You shut up. 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 All of you shut up now. Now you listen to me. वैसे आज बात क्या है? हाँ? पैकअप के बाद भी तुम सब लगे हो। वैसे तो बोलते रहते दीदी घर जाना है, दीदी घर जाना है। तो ये शूटिंग की शूटिंग करते हुए अपनी शूटिंग भूल गए हो? हाँ? घर नहीं जाना है क्या? क्यों अतुल? मैं तो अनीता को हेल्प करने के लिए यहाँ पर रुका था। चलो कर जाओ तुम लोग। मैं भी उसे हेल्प करने के लिए तो रुका था। अच्छा तेरे को हेल्प करना है? ठीक है तू इधर बैठ और अनीता इधर बैठो। बाकी सब तुमने बहुत काम कर लिया, वेरी गुड। अभी जाओ घर जाओ, आराम करो। बाय। अच्छा अनीता, मैं सोच रही थी कल हमारे शूटिंग में एक ब्रेक है, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, तुम लोग जो शूटिंग कर रहे हो ना, उसको कल बैठ के एडिट करते हैं और परसों एक स्क्रीनिंग करेंगे फिर, ठीक है? मगर हमने तो बहुत रफ काम किया है। कुछ नहीं होता, पता तो चले कि तुम लोग कर क्या रहे थे। ओके। ओके चले? ओके। चलो। बाय। तो चलो टेप शुरू करो। तुम्हें शूटिंग में सबसे अच्छा क्या लगता है? शूटिंग में सबसे अच्छा छोटे छोटे डायलॉग्स, उन्हें बोलने में बहुत आसानी होती है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता है। मस्ती करना, इधर उधर कूदना, टाइम पास करना। पैकअप। When the director says pack up, I like that. And break. मस्ती धमाल करना। सेट पर बच्चों को डांटते हो? बहुत डांटती हूँ। आधा टाइम तो मैं शट अप और चुप रहो कहती रहती हूँ और घर जाके भी मैं शट अप ये बोलती रहती हूँ। रफीक, ये बच्चों का खेल नहीं है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अच्छा भाई साइलेंस अब। बाकी कैरेक्टर में से तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है? मैं सोचता हूँ कि मुझे बेस्ट कैरेक्टर मिला है और इसके अलावा मुझे अच्छा लगता है अतुल का कैरेक्टर। कैरेक्टर अच्छा लगता है अकुल का, जिसका कैरेक्टर है रफीक, वो अच्छा लगता है मुझे। बहुत अच्छा है भाई। ही इज़ वेरी स्वीट, वेरी मिशीवियस, वेरी नॉटी। लड़कियों में कोई भी नहीं है। कैरेक्टर रचना का ही लगता है। लड़कों में कौन? अकुल का। अकुल बहुत मस्ती करता है, जिंदा दिल है, अच्छा लगता है पूरा दिन। अतुल। वो हमारे ग्रुप का लीडर है ना, वो रोल मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने अलावा सलीना। Basically all the characters. I mean, there's no segregation. Each character has its own. तू नहीं चुप। बच्चों के साथ काम करने में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? टेक्निकल एक प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हम लोग जो लाइटिंग करते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा एक एरिया लाइट अप करना पड़ता है बच्चों के साथ खास तौर से, क्योंकि वो मार्क पे चलने की प्रैक्टिस नहीं है कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आना, और कोई एक कैरेक्टर एक दूसरे कैरेक्टर के पीछे खड़ा हुआ, मालूम होता है उसको ब्लॉक कर रहा है सामने वाला कैरेक्टर। तो ये सब जो परेशानियाँ होती हैं इस वजह से काफ़ी जगह छोड़ी रखनी पड़ती है, तो लाइटिंग के लिए एरिया बहुत कम मिलता है। ये टेक्निकल एक प्रॉब्लम है। और पर्सनल प्रॉब्लम ये होती है, मतलब बच्चों के साथ जो कुछ है परेशान किए रहते हैं। कभी आगे कोई दाढ़ी कुचला देता है, कभी आगे कुछ कर देता है कोई। तो खैर मजा भी आता रहता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी उनको ऑर्गेनाइज करने में है, क्योंकि हाफ द टाइम तो वो मस्ती करना चाहते हैं। और सीनियर एक्टर के साथ काम करने में कैसा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किसी को डायलॉग से याद नहीं होते अच्छे से, फिर रीटेक्स होते हैं। सीनियर एक्टर के साथ बहुत बोर होता है, बहुत एकदम क्या करेंगे उसके साथ, बातें दिमाग खाते रहते हैं, बहुत बुरा था। अपने एज के ग्रुप के साथ बहुत मज़ा आता है, टाइम पास करते हैं सेट पे। सीनियर एक्टर्स के साथ काम करने के समय अगर कोई डायलॉग्स में मिस्टेक हो गई तो ऐसा लगता है कि इन्फीरियर महसूस होता है एकदम। सबसे ज़्यादा तंग कौन करता है आपको? सबसे ज़्यादा अकुल। Akul, my God, he is like. उसको मैं जैसे कैमरा करते वक्त मुझे फोकस करना होता है, तो बहुत कभी बहुत क्रिटिकल फोकस होता है। एक पोजीशन चाहिए होती है जिस पे मैं एक फोकस मार्क करता हूँ, वो नहीं करने देता। वो कभी एक जगह बैठता ही नहीं, कभी यूँ हो जाता है, कभी आगे आता है, कभी पीछे चला जाता है।
सबसे इरिटेटिंग कौन लगता है? सबसे इरिटेटिंग अतुल लगता है, क्योंकि वो मतलब मुझे चिढ़ाता रहता है और बोलता है मेरा डॉग 5 रुपए का कुत्ता है। शूटिंग में 2 चीज़ें बहुत बुरी लगती है, एक तो ड्रेस चेंज करना और ये 2 लड़कियों के साथ काम करना। माइक पहनना और दूसरे स्पॉट्स पर जाना। तुम्हारे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस कौन हैं? आमिर खान और माधुरी दीक्षित। लाइक आमिर खान, माधुरी दीक्षित एंड आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। मैं करना चाहूँगा आमिर खान का रोल जो उन्होंने रंगीला में किया है, वो रोल करना। फेवरेट एक्टर आमिर खान और एक्ट्रेस मनीषा कोइराला। आमिर खान और एक्ट्रेस मनीषा कोइराला। तुम आगे एक्टिंग करना चाहोगे? एटलीस्ट 12 तक तो नहीं। हाँ, कोई भी सीरियल जिसके अंदर मस्ती धमाल हो और हॉरर हो तो ज़्यादा अच्छा। ऐसे सोचा तो नहीं है, पर 10th के बाद देखा जाएगा। अगर पैसा मिलेगा तो जरूर करूँगा, टाइम होगा तो जरूर करूँगा। 10 तक करूँगी। कौन सा एपिसोड सबसे अच्छा लगा? मेरा फेवरेट एपिसोड है लिंग्विस्ट वाला, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती वो हिंदी में बात करते हैं हमसे। तो बहुत फनी लग रहा था सभी काम करना उनके साथ। शेफ का सबके साथ कांदे कटवाए थे। हाँ, जिसमें मैंने एक गाना गाया, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे तो सभी अच्छे हैं, पर फेवरेट कहो तो शायद डिटेक्टिव, क्योंकि डिटेक्टिव में बच्चों से परफॉर्मेंस निकालने में ज़्यादा स्कोप था। सीन्स को शूट करने में कैमरा वाइज, टेक्निकली, डायरेक्शन में बहुत ही स्कोप था। लोग तुम्हें पहचानते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सीरियल को ही देखता है। अगर मुझे सड़क पे लोग पहचानते हैं तो मुझे लगता है मेरा लाइफ का एम पूरा हो गया। मुझे खाली ये चाहिए था कि लोग मुझे जाने। अगर मैं रास्ते में जाऊं और कोई बोले वो देखो रचना, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट आई एम एग्जिस्टिंग, मतलब बहुत अच्छा लगता है। इस सीरियल के बारे में कुछ और बताना है? हाँ, एक तो जब हमने साकिनाका में शूटिंग की थी तब बहुत गर्मी थी और ऊपर से प्रोडक्शन वाले हमें चाय दे रहे थे गरम गरम। बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया गर्मी में चाय पीना गरम गरम। सीरियल वैसे तो अच्छी है, मगर खाली मेरे पापा को एक्सक्लूड कर दो, बेकार है, बहुत कान खींचते हैं। भाई 13 एपिसोड में कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा सजेशन की जहाँ तक बात है और बढ़ा दें, 13 एपिसोड और देते करने का, कुछ और मजा आएगा। एक और क्वेश्चन पूछना, बस एक बस एक प्लीज, एक और। आप दोबारा बच्चों के साथ काम करना चाहोगे? डेफिनेटली। ये क्या किया तुम लोगों ने? जो भी किया बहुत अच्छा किया। और इसमें तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा था। तुम्हारा काम नहीं, हमारा काम। अच्छा भाई, हमारा काम। और इसीलिए हो जाए क्रिकेट टीम के लिए हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तो हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 गो। जिसे ना गम बुझाए हम हैं, हजारों रंग लाए मन में उमंगे जगाए हम वो तरंग, कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग, कभी जमी कभी जो आसमां पे छाए हम वो तरंग। आज जो खोया है कल है पाना, जिंदगी में आना जाना, कल को भूलो आज मनाओ, होता रहे फिर जो भी हो होना। दिन दिना दिन दिन जैक जैक, दिन दिना दिन दिन जैक जैक, कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग,
कभी जमी कभी जो आसमां